अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कोरोना वायरस इस्लामाबाद में तेजी से फैल रहा है, लेकिन हमारे दो दोस्त साहब ही कोरोना वायरस का शिकार हुए थे। 14-15 दिन हो गए हैं उनको। वकार अली सैयद हैं जी टीवी से, और औरंगजेब हैं जीएनएन टीवी से। ये 14 दिन का क्वारंटाइन जो है वो मुकम्मल करके बाहर निकले हैं। अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं वकार अली सैयद, जी टीवी के रिपोर्टर हैं, साफ़ी हैं इस्लामाबाद के। 14 दिन कैसे गुजारे क्वारंटाइन में इन्होंने, और क्या क्या इन्होंने किया। अब इनकी नेगेटिव आ गई हैं रिपोर्ट्स, दो अलग अलग लैब से ये कराई हैं। तो ये हाल हवाल देंगे हमें कि क्या 14 दिन कैसे गुजारे और क्या क्या इकदाम किए कि आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई। वकार भाई, वेलकम टू शो। थैंक यू सो मच शाकिर भाई, अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। वकार भाई, ये बताएं 14 दिन कैसे गुजारे, और क्या फैमिली भी यहाँ पर है, आप अकेले रहते हैं, किस तरह गुजारे, क्या क्या टोटके नुस्खे इस्तेमाल करते रहे, डॉक्टर के साथ भी ज़ाहिर है राब्ते में रहे होंगे, तो थोड़ा सा बताएं ताकि मुझे भी थोड़ी सी रहनुमाई मिले, मेरे नाजरीन को भी, पूरे मुल्क में जो हैं, पूरी दुनिया में, उनको भी थोड़ी बहुत रहनुमाई मिलेगी। जी जी बिल्कुल शाकिर भाई, शुक्रिया। और मेरी एक दफ़ा फिर दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और उसके अलावा जितने भी मरीज हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे। और उसके अलावा जो कोरोना की वबा है, अल्लाह करे कि इससे जल्द अज जल्द जो है पूरी जो इंसानियत है उसकी जान छूटे। आपने सवाल किया मेरे मुतालिक, तो पहली बात तो ये कि हमें कोई सिम्टम्स नहीं थे। मैं और औरंगजेब क्योंकि अच्छे दोस्त भी हैं, एक साथ उठते बैठते थे। हमारा एक दोस्त था जिसका जो कोरोना टेस्ट था वो उसका पॉजिटिव आया, जिसके बाद हमने एहतियातन जो है ये टेस्ट करवाया। और उसके बाद हमें अगले दिन पता चला कि हमारी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, और उसके बाद हमने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है। मैं इस्लामाबाद में जो है वो बैचलर रहता हूँ। मेरे फ्लैट में मेरा साथ छोटा भाई होता है, लेकिन वो अब इस वक्त नहीं है, वो घर चला गया क्योंकि उसके कॉलेज बंद हो गया था। तो जब मुझे पता चला कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया, तो उसके बाद मैंने अपने आप को जो है वो क्वारंटाइन किया, उस फ्लैट में अपने आप को बिल्कुल महदूद कर दिया। लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल मैंने बंद कर दिया। और उसके अलावा स्पेशली जो पिम्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर हसन जो डिप्टी रजिस्ट्रार भी हैं आइसोलेशन वार्ड के, उन्होंने मुझसे खुद राब्ता किया अगले दिन। उन्होंने कहा कि जी आपकी टेस्ट रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, और आपको एक दफा जो है वो पिम्स आना पड़ेगा कंसल्टेशन के लिए। तो मैं जब पिम्स गया तो वहां पर डॉक्टर हसन से मिले। एक तो मुझे बड़ा हौसला हुआ क्योंकि बहुत सारी मिथ्स थी, रूमर्स थी ये कोरोना से मुतल्लिक, और वो वहां पर मुझे जाके जो है वो खत्म हुई। यानी मुझे समझ आई कि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हिम्मत करके, यानी ये असाब की जंग है, साइकोलॉजिकल वॉर है बेसिकली। इससे इस तरह लड़के जो है आप मुकाबला कर सकते हैं। और उसके बाद मेरा क्वारंटाइन शुरू होता है। क्वारंटाइन के पहले 2 दिन क्योंकि मैंने फैमिली को भी नहीं बताया था, तो उस वजह से 2 दिन मेरे लिए बड़े सख्त थे। मैं एक असाबी जंग में था, एक साइकोलॉजिकली मैं बड़ा, मतलब आप समझे कि डिसऑर्डर था। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं, लेकिन मैंने जो है वो हौसले से काम लिया। और उसके बाद मैंने अपनी कुछ एक्टिविटीज जो है वो करना शुरू कर दी है। जिसके बाद जब एक्टिविटीज कुछ इस तरह की थी, एक तो खाने पीने के हवाले से बताऊंगा, और दूसरी बात है कि अपने आप को अंगेज कैसे रखा, क्योंकि एक सहाफी के लिए जो है वो एक दिन बिस्तर पर गुजारना जो है वो सबसे बड़ा अजाब होता है, लेकिन अगर उसको 14 दिन गुजारने पड़ जाए तो वो कितना बड़ा मुश्किल होता है। तो सही है। मैंने सबसे पहले जो बात यह है कि जैसे मुझे मुख्तलिफ दोस्तों ने बताया, तो वो ये होता था कि मेरे सुबह का जो आगाज है वो, यानी मैं सुबह उठ के जो है वो गरारे करता था, और उसके अलावा जो अदरक और कलवंजी वाली जो कावा होता था वो मैं पीता था। उसके अलावा जो है मैं जिस तरह बताया गया था कि आपने खाना पीना है, तो मैं बॉयल एग्स लेता था। और उसके अलावा जो है दिन में 3 दफा जो है मैं स्टीम लेता था, सुबह उठते साथ और रात को सोने से पहले। यानी जब खाना पीना आपने बंद करना है, तो उस वक्त मैं जो है वो नीम गर्म पानी के और वो गरारे लेता था, और उससे पहले जो है वो स्टीम लेता था। और सुबह भी मेरी यही रूटीन होती थी। और खाना पीना मेरा बड़ा कम हो गया था, लेकिन उसके अलावा जो फ्रूट थे, जो नेचुरल जो सीजनल फ्रूट थे, उस पर जो है वो मेरा गुजारा हो रहा था। मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल ये थी क्योंकि मैं अकेला था, मैं मार्केट जा नहीं सकता था। एक दोस्त जो है वो मुझे, यानी रोजाना रात को वो आता था, और वो कुछ चीजें जो मैं उसको बताता था वो बड़ी एक मुख्तात तरीके से वो मुझे दे के जाता था। लेकिन इस दौरान जो है ये तो मेरी खाने पीने की रूटीन थी। एक और जो अहम चीज है कि कोरोना से मुतालिक जो मालूमात मुझे मिली है डॉक्टर के साथ, क्योंकि हर दूसरे दिन इंटरेक्शन होता था और हर दूसरे दिन जो है हमारा टेस्ट लिया जाता था, और तकरीबन
3 से 4 टेस्ट ऐसे थे जो मेरे पॉजिटिव आए, उसके बाद जाके मेरा नेगेटिव का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। इसमें बीच में जो है जो मुश्किल टाइम था वो पहले 7 दिन थे। उसकी वजह ये है कि 7 दिन, क्योंकि जब आप साइकोलॉजिकली आपको ये लगे, यानी कोरोना का एक डर भी है, एक फियर भी है, तो 7 दिन में मुझे मुझे कोई बाकायदा तौर पे सिम्टम्स नहीं थे। 1-2 दफा मुझे हल्का सा बुखार हुआ था, और वो भी शायद इस वजह से हुआ था क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जाता था तो मैं थक जाता था, और उसके बाद जब मैं रूम में आता था, अपने फ्लैट आता था, तो वहां पर मैं सो जाता था, जिसके बाद मुझे हल्का सा टेम्परेचर जो है वो महसूस होता था, लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक था। मुझे थकन होती थी, कमजोरी होती थी। आज भी जब मैं अपने ऑफिस आया तो मुझे काफी लोगों ने कहा कि जी आपका वेट जो है वो कम हो गया, लेकिन ये है कि मैं शुक्र है सेहतियाब हो गया हूँ। उसके अलावा अपनी एक्टिविटीज क्या रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि जो क्वारंटाइन का टाइम था, क्योंकि रमजान का भी महीना था, तो मेरा जो टाइम है वो ज्यादातर ये कि नमाज और उसके अलावा जो है ज्यादातर टाइम जो है वो गुजरता था। एक आईवर्सिटी के नाम से एक वेबसाइट है, वहां पर फ्री जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज कराए जाते थे। उसके अलावा क्योंकि मैं मीडिया का स्टूडेंट भी हूँ, एमफिल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मेरा जो कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिकेशन है सब्जेक्ट है, तो उससे मुतालिक मैं आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता था। सुबह का जो टाइम था, क्योंकि सुबह आंख खुल जाती थी रूटीन के मुताबिक 9 बजे 9:30 बजे, तो उससे लेके जोहर तक का जो टाइम था ये इंतहाई मुश्किल होता था। इसमें ये अपना टाइम मैं इस तरह गुजारता था। 7 दिन के बाद जब 7वें दिन मेरा टेस्ट सैंपल लिया गया और उसका रिजल्ट आया, तो मुझे डॉक्टर की जानिब से कहा गया कि आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया है। लेकिन उसके बाद उसी दिन जो मेरा सैंपल, यानी उससे अगले दिन जब मैं लिया गया, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स के मुताबिक अगर आपका नेगेटिव आता है तो आपने 24 घंटों के अंदर दोबारा टेस्ट कराना होता है, जिसमें अगर आपका नेगेटिव आ जाते तो आप मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाते हैं। लेकिन मैंने दोबारा जब टेस्ट कराया एनआईएच से तो वो पॉजिटिव आया, और उसके अलावा 11वें दिन जाके मैंने 11 मई को जाके मैंने एनआईएच से दोबारा यानी पिम से मैंने टेस्ट करवाया, वो भी मेरा नेगेटिव आया। और उसके अलावा जब मैंने ये टेस्ट का मेयार चेक करने के लिए इसको जरा क्रॉस किया, तो इस्लामाबाद का एक बड़ा मशहूर निजी हॉस्पिटल है शिफा इंटरनेशनल, मैंने वहां से भी टेस्ट कराया, तो 13 मई को मेरा वहां से भी जो है वो टेस्ट नेगेटिव आया। और इसी तरह 14 को जो मेरा जो क्वारंटाइन टाइम था वो 14 दिन वो भी पूरे हो गए थे। तो जब मैंने डॉक्टर से मशवरा किया तो उसकी जानिब से यही कहा गया कि आप एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और आप अपना जो डेली रूटीन है यानी एहतियाती तदाबीर के साथ जो है उसको कंटिन्यू करें। और उसके बाद मैं फील्ड में भी आज निकला, और मैंने ऑफिस वालों के भी बहुत सारे लोग बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, सबका शुक्रिया अदा किया, सब दोस्तों का। और उनको भी ये तलकीन की कि आपने जो एहतियाती तदाबीर है वो छोड़नी नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो कोरोना है इसको लोग समझते हैं कोई कोरोना नहीं है। अच्छा, एक और बड़ा और एक मेजर इसके अलावा मेडिसिन कोई आप लेते रहे देसी टोटकों के अलावा? सुलंगी साहब, इसमें हुआ ये था, जब हम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने हमें 2 ऑप्शन दिए थे। उन्होंने कहा कि जी देखें, एक तो ये कि कोरोना का कोई बाकायदा तौर पर कोई इलाज नहीं है, यानी कोई मेडिसिन नहीं है। जो मेडिसिन हम दे रहे हैं पेशेंट को और देख रहे हैं कि उससे कितने फीसद जो यानी कितने परसेंट जो पेशेंट है वो ठीक हो रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये कि आप ऑब्जर्वेशन में चले जाएं, आपको कोई मेडिसिन नहीं दी जाएगी और आप जो है ना बस रूटीन में आप बस लेटे रहे क्योंकि इसकी मेडिसिन है नहीं। तो फिर मैंने और औरंगजेब ने ये फैसला किया कि हम इंस्टेड ऑफ दिस के हम बेयार मददगार होंगे। और दूसरी बात ये कि एक नेशनल फरीजा भी है, अगर लोग जो है वो सेट हो जाते हैं यानी वो ठीक हो जाते हैं, ये जो मलेरिया की मेडिसिन है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो फिर हमने फैसला किया और मुझे 5 दिन की 3 मुख्तलिफ किस्म की जो मेडिसिन थी जो डॉक्टर के मुताबिक मुझे मलेरिया से मुतालिक थी वो मुझे दी गई है, और वो मेडिसिन मैं जो है प्रॉपर लेता था। और 5 दिन जो है वो मेरा कोर्स जो है कंप्लीट हुआ। उसमें मुझे जो है वो ज्यादा मेडिसिन दी गई थी, और जो मेरा दोस्त है जीएनएन, आपके भी जूनियर है, आप हमारे सीनियर हैं, तो उसको जो है एक मेडिसिन दी गई थी और मुझे 3 मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन दी गई थी। दूसरी बात है कि डॉक्टर की जानिब से ये कहा गया था कि आपने सुबह दोपहर शाम 2-2 पैरासीटामोल की टैबलेट लेनी है। उसकी वजह ये है कि आपको बुखार ना हो और आपकी जो थकन वगैरह हो वो इससे कवर होगी। जी अच्छा, और इसके अलावा मतलब एक स्टीम है, एक आपने गरारे करने हैं, एक पैरासीटामोल लेनी है, और खाने पीने में क्या क्या चीजें करनी है, जूसेस वगैरह, कोई फ्रूट, क्या क्या लेना चाहिए? देखें शाकिर भाई, एक तो सबसे पहली जो चीज ये कि आपने
یعنی جو منیمم ٹھنڈی چیز لینی ہے وہ آپ کا روم ٹمپریچر کا پانی ہوگا یا کھانے پینے کی چیز ہوگی. یعنی آپ نے ٹھنڈی کوئی چیز نہیں لینی, ٹھیک ہے. یہ تو مطلب کھانے پینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آئس کریم کھاتے پی رہے ہیں, اس سے آپ کے گلے پہ مسئلہ ہو سکتا ہے, آپ کے سینے کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر کے مطابق اور جو ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے اس کے مطابق جو ہے کوئی ٹھنڈی چیز نہیں لینی. اس کے علاوہ جو ہے ڈاکٹر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کیلا ہے اور اس کے علاوہ جو دودھ ہے آپ یہ بھی نہ لیں. اس کی وجہ یہ کہ اس کی سینے کا ریشہ بنتا ہے, اور ریشے کے بعد جو ہے ڈیفینیٹلی آپ کو کھانسی شروع ہوگی, تو یہ آپ کی یعنی آپ کو ٹینس کرے گی. کوئی اتنا اس کا مطلب آپ کی صحت پہ اثر نہیں ہوگا, لیکن یہ آپ کو ضرور یعنی کوئی تھوڑا سا پریشان کرے گی. جس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اگر شیک پیے, میں سب لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ ملک شیک نہ پیے, فریش جوس بنائیں جس طرح اسٹرابری ہوگی یا پیچ کا ہو گیا وہ پیئیں. اور اس کے علاوہ جو ہے کم از کم اگر پانی آپ جو ہے وہ روم ٹمپریچر کا کم از کم پیئیں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ گرم پانی نہیں پی سکتے. لیکن کوشش کیا کریں کہ دن میں یعنی گرم پانی ایسے ہو جیسے ہم کہوا پیتے ہیں, اس میں شہد جو ہے وہ 1 چمچ جو ٹی سپون ہے وہ ڈالا کریں, وہ پیا کریں. اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ادرک اور کلونجی کا جو کہوا ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس سے آپ کا گلا جو ہے وہ تر رہتا ہے, اور اس سے یہ ہے کہ آپ کو کھانسی وغیرہ ان چیزوں سے آپ محفوظ رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ گرین ٹی زیادہ پیئیں, اور گرین ٹی کے ساتھ جو ہے کھجور اگر آپ کھاتے ہیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے, کیونکہ وہ طاقتور بھی ہوتی ہے. شاکر بھائی یہ 2 قسم کی جنگ ہے بیسیکلی. ایک تو آپ کی سائیکولوجیکل جنگ ہے, اعصاب کی جنگ ہے کہ آپ نے اس کے آگے ہمت نہیں ہارنی اور اپنے حوصلہ دکھانا ہے اس بیماری کے آگے, کیونکہ ہمارے پاس متس بہت زیادہ ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ جائیں تو آپ کو لگے گا کہ اگر آپ کورونا کے پیشنٹ ہیں تو آپ بچ نہیں سکتے. اسی طرح مختلف جو میڈیم ہے, جو ان اتھینٹک میڈیم ہے, وہ آپ کو صرف ڈراتے ہیں. اچھا ایک اور جو منفرد چیز ہے ڈیتھ سے متعلق, کیونکہ میں ہر دوسرے دن پیمز کا جو آئسولیشن ہے وہاں پہ جاتا تھا, تو وہاں پر جو ڈیتھ تھی وہ زیادہ تر جو ہے مور دین یعنی منیمم ایوریج جو ہے وہ جب بھی میں پتہ کرتا تھا تو ان کی ایج 60 ہوتی تھی, اور وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے تھے. اور وہ بیماری بھی عام نہیں ہوتی تھی, وہ بڑی سویر قسم کی ہوتی تھی. مطلب کسی کو پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے. تو اس طرح کی جو بزرگ ہیں یعنی جو بار بار حکومت کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک جوان اگر کیریئر بنتا ہے اور وہ گھر جاتا ہے اور بزرگوں کو افیکٹ کرتا ہے تو ان کے لیے یہ خطرہ ہو سکتا ہے. اور دوسری جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کرونا وائرس کے لیے آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہونا ضروری ہے. اور امیون سسٹم کے لیے جنک فوڈز کے علاوہ جو فریش مطلب جو ایک تو سیزنل فروٹ ہے جو سیزن کے لحاظ سے ہے, اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کھانے پینے پہ توجہ دیں اور خوب کھائیں پیئیں اور پانی زیادہ پیئیں. وہ شروع میں یہ ہوتا ہے کہ 3-4 دن تو آپ کو بالکل دل نہیں کرتا اور آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں, آپ اوائڈ کرتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ جب آپ تھوڑا سا اسٹریس آپ کا ریلیز ہوتا ہے, کیونکہ یہ جیسے ہی آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ پازیٹیو ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ایک فون کالز کا ایک بڑا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایسا اب ہی وہ آپ ایسا کے ہی ہے. عزیز ہوتے ہیں, آپ اس کو منع بھی نہیں کر سکتے. مجھے کل سے کم از کم 2000 کالیں آ چکی ہیں. یہ ظاہر ہے مہربان ہیں, پیار کرنے والے لوگ ہیں, لیکن لوگ یہ واقعی آپ سے ٹھیک یہ کریں. کہوں گا, جی بتائیں. میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ کالز کریں اور جو پیشنٹ ہوگا اس کو آپ یہ تسلیم کروا رہے ہیں پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا, تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوشش کریں ایک میسج پہ. میرے خیال سے شاکر بھائی اگر کئی لوگوں نے آپ کو میسج کیا تو آپ کو وہ تسلیم بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ ان لوگوں نے آپ پہ مہربانی کی ہے کہ انہوں نے آپ کو کال نہیں کی آپ کو, کیونکہ لوگوں کے پاس کورونا سے متعلق اتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے. وہ آپ کو مختلف قسم کے متس, مختلف قسم کی جو ویڈیوز انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو برمار ہے آپ کو پتہ ہے, جو نیم حکیم بنے ہوئے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے آپ فلانا چیز کریں فلانا چیز کریں, تو آپ ایک کنفیوژن میں چلے جاتے ہیں. لوگ واقعی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا پازیٹیو آیا ہے تو پتہ نہیں یہ کس حال میں ہوگا, مرنے والا ہوگا, کیا ہوگا. مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ اب سائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے. میں نے کہا, میں ہنس کے کہہ رہا ہوں, میں نے کہا یار میں کوئی آئی سی یو میں داخل تھا, ایڈمٹ تھا, کہ طبیعت کیسی ہے میری, میں اسی طرح ہی ہوں, بالکل فٹ ہوں. اب رپورٹ پازیٹیو آئی ہے, سرکاری ادارہ ہے, اب اس کو کیا کیا جا سکتا ہے. دوبارہ ٹیسٹ آج کراؤں گا NIH سے بھی, ایک اور لیب سے بھی پتہ چل جائے گا. لیکن میں جیسے ہی پازیٹیو آئی تو میں کوارنٹائن ہو گیا ہوں مکمل طور پر. اب آپ نکل آئے ہیں کوارنٹائن سے 14 دن گزار کر, آپ کا نیگیٹو آ گیا, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور اورنگزیب کو بھی. مجھے بہت اچھا لگا, خوشی ہوئی, اور میں نے ضروری سمجھا
کہ اپنے لیے بھی تھوڑا سا آپ سے رہنمائی ملے گی اور ہمارے ویورز کے لیے، ناظرین کے لیے بھی آپ سے کچھ رہنمائی ملے گی کہ کوارنٹائن بندہ ہوتا ہے تو اس کو کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے، کیا کھانا چاہیے اور میڈیسن کیا لینی چاہیے، اسٹیم وغیرہ جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ کیا کرنی چاہیے. میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ بات کروں تاکہ میری بھی رہنمائی ہو اور میرے ویورز کی بھی رہنمائی ہو. بہت بہت شکریہ وقار بھائی. ویورز وقار بھائی بتا رہے تھے کہ 14 دن کس طرح گزارے ہیں اور کیا کیا احتیاطی تدابیر کی ہیں. اب وہ کوارنٹائن سے نکل آئے ہیں، ان کی رپورٹ نیگیٹو آ گئی ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. میرے لیے دعا کر لیجیے گا. اللہ حافظ.